मुगल बादशाहों को लेकर इस समय कई तरह की गलतफहमियां फैली हुई हैं। उनका नाम लेकर दो धर्मों के बीच नफरत की आग फैलाने की खूब कोशिशें हो रही हैं। इन हालात में मुगल बादशाह अकबर की मां की ये सच्ची कहानी आपको अपना नजरिया बदलने के लिए मजबूर कर देगी। जानकारी मिली है कि सबसे महान बादशाहों में से एक माने जाने वाले शहंशाह अकबर की मां हमीदा बानो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामायण की मुरीद थीं। उन्होंने अपने बेटे के शासनकाल में रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। ये कोई साधारण अनुवाद नहीं था। 450 पन्नों की इस भव्य किताब में 56 बड़े बड़े चित्र थे, जो सोने और फूलों की नाजुक कारीगरी से सजे हुए थे। कहा जाता है कि हमीदा बानो को इस महाकाव्य में गहरी रुचि भी थी। वे खासकर माता सीता के धैर्य और साहस से बहुत ज्यादा प्रभावित थीं। फारसी में अनुवाद के लिए और किस्से को फारसी पढ़ने वालों के लायक बनाए जाने के लिए अनुवाद में कुछ नाम बदल दिए गए थे। इस अनुवाद में राम तो राम ही रहे, लेकिन दशरथ को जसवंत और अगस्त्य का नाम बदल दिया गया था। अशोक वाटिका को मुगल महल के मंडप की तरह दिखाया गया। मंडप में लाल झालरों से की हुई सजावट भी दिखाई गई। यह अनुवाद इतना लोकप्रिय हुआ कि मुगल दरबार के कई रईसों ने अपनी अपनी प्रतियां भी बनवाईं। इसकी एक खास प्रति, जिसे जयपुर पांडुलिपि कहा जाता है, हमीदा बानो की अपनी निजी प्रति थी। क्या आपको मालूम है, 1594 में तैयार हुई हमीदा बानो के रामायण की ये प्रति आज भी दोहा के इस्लामिक कला संग्रहालय में 1594 की वो रामायण सुरक्षित है। इसे दोहा रामायण कहते हैं, जो उस दौर की भाषा, कला और साहित्य का अनमोल नमूना है। सबसे शानदार बात तो ये है कि मुगल दरबार में रामायण पर हमेशा से विशेष ध्यान दिया जाता रहा। अकबर के समय में तूती नामा के अलावा रामायण और महाभारत का भी फारसी अनुवाद हुआ। बताया जाता है कि इस खास रामायण को लाहौर के छोटे छोटे समूह ने मिलकर तैयार किया था। इसके चित्र राम के दिव्य राज पर जोर देते हैं। 1604 में हमीदा बानो के निजी संग्रहालय से इसे केंद्रीय मुगल पुस्तकालय भेजा गया। हालांकि तब तक इसके कुछ पन्ने और किनारे फट चुके थे। समय के साथ ये अनमोल रामायण कई हाथों से गुजरी। साल 2000 में ये कतर के शाही शेख सऊद अली थानी के पास पहुंची। कतर के शाही शेख ने इसे गायब चित्रों और पन्नों को ठीक करने की कोशिश भी की। हमीदा बानो बेगम का जन्म 1527 में हुआ था। उनके पिता शेख अली अकबर जामी मुगल राजकुमार हिंदाल मिर्जा के उपदेशक थे और उनकी मां का नाम फिरोज बेगम था। बादशाह हुमायूं की सबसे खास बेगम हमीदा को उनके बेटे अकबर ने मरियम मकानी की उपाधि भी दी थी। उनके मरियम महल में एक खंबे पर आज भी भगवान राम का दरबार देखा जा सकता है। हमीदा बानो को इतिहास में बेहद दयालु बेगम के तौर पर देखा जाता है। उनकी मृत्यु 29 अगस्त 1604 को हुई और उनकी कब्र आज भी दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में मौजूद है। ये कहानी सिर्फ एक अनुवाद ही नहीं है, बल्कि दो संस्कृतियों के मिलन की है। हमीदा बानो और अकबर ने रामायण को फारसी में ढालकर एक ऐसी नज़ीर तैयार की जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। ये भारत की उस परंपरा की तस्वीर है जहां आपसी मेल जोल को प्रमुखता दी जाती है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.